ये तो मेवाड़ का नेता है डॉक्टर सीपी साहब। हमारे ख्याल में एक तो नादौरा लोग श्रीनाथ जी का दर्शन करो ही साहब है या फिर सीपी साहब का दर्शन करो ही साहब है। जमाने के जो युवा पीढ़ी है, हम भी आपके सर्व संघर्षमय जीवन को सलाम करते हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर सीपी जोशी से जैसे नेता पूरे मेवाड़ में नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सीट ही कुंभलगढ़ है, विकास की सीट है, उसको ला के वापस हमको खड़ा करना, यही मेन प्रयास है। तो मैं समझता हूँ कि कुंभलगढ़ में एक अच्छे नेता की कमी है। साहब की जो स्पष्टवादिता है, शायद इंडियन पॉलिटिक्स में मैंने सुना जरूर था, पर प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर सीपी जोशी को देखा है मैंने। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के जन्म दिवस पर अलग अलग जगह से युवा हो, वृद्ध हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी बड़े उत्साह उमंग के साथ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पहुंचकर सीपी जोशी को जन्मदिन की बधाई दी। यहां पर प्रदेश के आधा दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री भी यहाँ मौजूद रहे, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, क्षेत्रीय जनता भी इसमें थी, पंच सरपंच से लेकर आम कार्यकर्ता भी जुड़े। और हम प्रयास करते हैं कि आज जो जन्म दिवस पे मौके पर जो लोग शामिल हुए हैं, जो कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, उनके मन की बात जाने हैं, उनके क्या रुख है, किस तरह से उन्होंने बधाई दी, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है। एक तरह से सभी ने उत्साह उमंग के साथ में डॉक्टर सीपी जोशी को मेवाड़ी पगड़ी पहनाई, किसने माला पहनवाई और इस तरह से बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस तरह से कई लोग हमारे साथ में हैं। अभी मुख्य स्रोत कुंभलगढ़ से और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव योगेंद्र सिंह जी परमार हमारे साथ में हैं। योगेंद्र जी अपनी टीम के साथ क्या बधाई वगैरह दे दी साहब को? बिल्कुल दे दी, सर्वप्रथम हमने बधाई दी स्टेज पे चढ़ते ही। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है जैसे सभी युवा और हर तरह का एकदम उमंग के साथ में जैसे साहब को दे रहे हैं? तो ये तो मेवाड़ का नेता है डॉक्टर सीपी साहब। हमारे ख्याल में एक तो नादौरा लोग श्रीनाथ जी का दर्शन करो ही साहब है या फिर सीपी साहब का दर्शन करो ही साहब है। तो मैं तो आज मेन श्रीनाथ जी का दर्शन करवा आया। आज जन्मदिन है, करता धरता है, मेवाड़ का मेन नेता है, भागीरथ है। आना बात है जो कई कहाँ, ये तो सर्वप्रथम यही है, मेन आप ही से है। यो प्रभाव अटर नाथद्वारा राजसमंद और कुंभलगढ़ तक पहुँची कि नहीं पहुँची? पूरा मेवाड़ में पहुंची होगम। सीपी साहब का प्रभाव आज तो विधानसभा में मेन आदमी का नाम है, विधानसभा अध्यक्ष है। हर जगह हर नेता, हर मजदूर, किसान, युवा, हर आदमी डॉक्टर सीपी साहब के संघर्ष को मानता है, डॉक्टर सीपी साहब से प्रभावित है। हम भी आज के नए युवा जमाने के जो युवा पीढ़ी है, हम भी आपके सर्व संघर्षमय जीवन को सलाम करते हैं, आपसे सीखने की चाह रखते हैं। प्रभाव 100% पूरे मेवाड़ में पड़ेगा। ये मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि अभी भीलवाड़ा से कुछ लोग आए, उनसे मैंने बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि नहीं, इस बार तो सीपी साहब को वापस हम भीलवाड़ा ले जाएंगे। ये तो अब करता धरता, ये श्रीनाथ जी आप ही से है जाने आनारी माया, आप कहीं कैसे। मेरे ख्याल से जहाँ भी एक बार नहीं कहीं भी देखें आप, जयपुर ग्रामीण में भी देखें, आज उनके वहाँ पर भी अगर सीपी साहब वहाँ रहे तो वहाँ के लोग भी आज सीपी साहब को मानते हैं। पंचायती राज में मिनिस्टर है तो उन्होंने हर जगह राजीव गांधी केंद्र का उनकी तरफ से पूरा का पूरा राजस्थान उनको मानता है। आप देखें, सड़क मंत्री थे तो सड़कों का जाल बिछा दिया, रेल मंत्री थे तो ट्रेनों के लिए उन्होंने आवागमन सुविधा कर दी। मेरे ख्याल से एक बार सीपी साहब जहाँ भी किसी भी पद पे रहे तो उस पद का पूरा न्यौछावर हो गया। उस पद का मान लो आप क्या कहेंगे हिंदी में मतलब जो भी उनको जिम्मेदारी मिली उसकी पूरी धरातल पे हर तरह से उसको उतार दिया। सार्थक हो गया, वो पद सार्थक हो गया, जिस पद पे हो रहे वो पद सार्थक हो गया। मैं समझता हूँ डॉक्टर सीपी जोशी से जैसे नेता पूरे मेवाड़ में नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो इस बार जैसे मुख्य रूप से अब अगर कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में आपका नाम भी चर्चा में है काफ़ी, और आप फील्ड में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वो कसरत अगर आप करने लगे हैं पिछले 4-5 साल से दिख रहा है, तो क्या लगा, क्या अनुभव किया आपने कि पब्लिक की जैसे जुड़ाव या समस्याएं कैसे देखी? नहीं, मैं खुद किस्मत समझता हूँ कि मैं इस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता रहा। सन 2012 में युवा विधानसभा का अध्यक्ष रहा। मैं युवा विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा में मैंने हर तरफ कांग्रेस पार्टी का बहुमत लाने का पूरा प्रयास किया। 2-3 बार मेरे फादर साहब डॉक्टर सीपी जोशी साहब की वजह से उनको टिकट मिला तो वो लड़े। मैंने पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह हमारा भी योगदान युवाओं के प्रति या किसी भी तरह से रहे। उसके बाद पार्टी ने समझा तो मुझे प्रदेश सचिव बनाया। उस हिसाब से मेरा पूरा प्रयास यही है कि कुंभलगढ़ से वापस कांग्रेस पार्टी को लाना है।
वहाँ पर वापस कांग्रेस पार्टी का बहुमत बनाना है। कांग्रेस पार्टी की सीट ही कुंभलगढ़ है, विकास की सीट है, उसको ला के वापस हमको खड़ा करना, यही मेन प्रयास है हमारा। आप इतने टाइम से जैसे फील्ड में जा रहे हो तो क्या चीज़ महसूस कर रहे हो कि ये चीज़ कुंभलगढ़ में नहीं हो पाई, ये कमी है या ये जनता के मुद्दे हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी, पिछले 2008 से 2013 मेरे फादर साहब रहे तब खूब काम हुए। नई तहसील बनी, उस समय एसडीओ ऑफिस आमेट में नया बना, डीवाईओएसपी बना, प्रशासन रूपी काम भी हुए। 33 के भी जीएसएस के 13 बड़े पॉइंट बने, सड़कों का जाल बिछा, कॉलेज का उद्घाटन हुआ, मॉडल स्कूल बनाए। ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि इन 10 सालों में, विगत 10 सालों में एक भी काम नहीं हो पाया। कमी आप देखा जाए, सिंचाई मंत्री रहते हुए सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ न तो पानी की कोई व्यवस्था कर सके। ये 5 साल सरकार में रहते हुए वो बागेरी नाका का एक मुद्दा वो सरकार में उठा नहीं सके। अभी के गए 5 सालों में वो थे, 4.5 सालों में उन्होंने जनता का हाल चाल भी नहीं पूछा। तो कमी ये है कि मैं समझता हूँ कि कुंभलगढ़ में एक अच्छे नेता की कमी है, जो नेता के सुख दुख में साथ में नहीं। क्षेत्र में बहुत समस्या है, समस्या जल की हो, सड़कों की हो, शिक्षा की हो, उसकी तरफ हमारा नेता सुरेंद्र सिंह जी जो यहाँ वर्तमान विधायक है, उन्होंने बिल्कुल भी मुड़ के नहीं देखा। ये सबसे बड़ी कमी है। लगातार 30 दशक हो गया उनके राजनीति की और 4 बार उनको विधायक बनाया। मेरे ख्याल से, मेरी समझ में जब तक आया 10 सालों का जो मैं अगर इतिहास उनका देखूं, पिछले 5 साल में मोदी लहर थी। मोदी लहर में आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की कुछ 18 से 20 सीटें आई थी और उन मोदी लहर से वो जीते थे। अगली लास्ट के जो 5 साल थे उनमें हमारे यहाँ से एक नरसिंह पडियार जी खड़े हो गए थे, जो कि कांग्रेस पार्टी में बागी थे, जो महासचिव थे संगठन के। उस वजह से हमारे कुछ वोट वहाँ डाइवर्ट हुए। सुरेंद्र सिंह जी को पार्टी वो जनता वोट नहीं दे रही है, वो वहाँ पर दूसरी तरीके के काम कर रहे हैं, जैसे इधर से उधर भड़काना। आज आप देखेंगे तो राजपूतों को आपस में बड़े लड़ाई करवा रखी उन्होंने, दूसरे समाज से इधर से उधर भड़काते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। बातें करने की कला उनमें, तो लोग उनसे प्रभावित होकर आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। वो है एक इंग्लिश में रूल है कि डिवाइड एंड रूल, वो उनका एक प्लान है कि कैसे न कैसे करके आपस में लड़ा के इनको डिवाइड किया जाए, ये तरीका है। अब जैसे एक मुख्य रूप से आपका और आपके पापा गणेश सिंह जी का भी चल रहा है, दिलीप सिंह राव है और करीब आधा दर्जन से ज़्यादा दावेदार कांग्रेस से अभी दावेदारी कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं, क्या ये तो इसमें भी डिवाइड वाला जो रूल आप जो कह रहे हो वो तो फिर कांग्रेस में भी देखने को मिलता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम सब एक हैं और जितने उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। दिलीप सिंह जी हैं तो वो भी हमारे हैं, कैलाश जी है वो भी हमारे हैं, और फादर साहब तो मैं तो उन्हीं का हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबकी आज़ादी है और कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको आज़ादी है। टिकट मांगे, पार्टी जिस पर भरोसा करेगी, जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट मिलेगा। सरकार में हम जिता के भेजेंगे और जिसको टिकट मिलेगा हम सब उनके साथ हैं, चाहे वो दिलीप सिंह जी हो, चाहे मेरे फादर साहब हो। आपको प्रदेश सचिव नियुक्ति किया और उसके बाद ये देखा है कि आपके हाथ पहले से ही कांग्रेस ने मजबूत कर दिए हैं। नहीं, ये तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे जैसे को भी पार्टी समझती है कि ऐसे बड़े कद पे सोचा है, तो मैं कांग्रेस पार्टी का 100% काम करूँगा। क्षेत्र में जो मुझे दिया जाएगा, जो क्षेत्र दिया जाएगा, वहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे। पार्टी को कैसे भी करके हम बहुमत में ला के वापस राजस्थान में एक करने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा सीपी साहब का। अपने अगर कुंभलगढ़ विधानसभा के बाहर अगर सचिव के तौर पर देखूं तो राजसमंद और राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान की स्थिति पूरी पॉजिटिव है। माननीय अशोक जी गहलोत ने इतने अच्छे काम कर दिए हैं। महंगाई राहत कैंप देख लो, ग्रामीण ओलंपिक देख लो, अभी युवा महोत्सव हुआ, अभी मेगा फेयर लगा है जिसमें युवा रोजगारों को मौका मिला है। मेरे ख्याल से माननीय अशोक जी गहलोत ने सब काम कर चुके हैं। राजस्थान में 100% कांग्रेस पार्टी वापस आएगी। माननीय अशोक जी गहलोत का इतना अच्छा नेतृत्व है और महंगाई राहत कैंप में या किसी भी योजना में राजस्थान में एक आदमी नहीं होगा जिसको योजना का लाभ नहीं मिला होगा। एक अभी बात आ रही है, एक तो मुख्य रूप से मंत्री गुड़ा को बर्खास्त कर दिया और दूसरी तरफ लाल डायरी, ये जो चर्चा बन रही है। और ये तो भाजपा के पास मुद्दा है क्या? और भाजपा के पास विकास का मुद्दा है नहीं। हमेशा से वो मोदी हिंदू जातिगत यहाँ पर आपस में लड़ाने का काम करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम करते आए हैं। तो अभी उनको एक मुद्दा मिल गया लाल डायरी का। लाल डायरी मेरे पास भी है, गाड़ी में पड़ी है। मैं क्षेत्र के उसमें लोगों के नाम लिखता हूँ, मैं मेरे कार्यकर्ताओं के नंबर लिखता हूँ, उनके होने वाले काम उनके ज़रूरत है वो लिखता हूँ। मेरी लाल डायरी को खोल के देख लीजिए तो उसमें समस्या मिलेगी कि सुरेंद्र सिंह जी कमियाँ मिलेगी।
तो लाल डायरी खोलनी हो तो हम भी लेके घूम सकते हैं। ये तो अब यार, अब ये तो वैसे ईमानदारी से उस लेवल का मामला है। मैं तो बड़ा छोटा हूँ इस विषय बात करने के लिए, लेकिन सिर्फ उनके पास मुद्दा और कुछ नहीं। अभी अंतिम सवाल मेरा है कि मुख्य रूप से जैसे आप जनता के बीच में भी जा रहे हैं, लोगों की बातें भी आ रही हैं, बदलाव की बात, कांग्रेस में भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बदलाव की बात कर रहे हैं और कांग्रेस की भी बदलाव की बात कर रहे हैं, तो ये क्या समझ में नहीं आता? बदलाव चाहते हैं सब जने, आम जनता चाहती है, तो बदलाव चाहती है कि क्षेत्र में एक ऐसा नेता है, एक ऐसा युवा नेता है जो इन चीज़ों को समझे, जो नॉलेजेबल हो, जिसको पता हो कि सेंक्शन कैसे होती है, जिसको पता हो योजना किसको कहते हैं, ना कि ऐसा है जो कि हिंदू मुस्लिम करा के आपस में लड़वा के नेता बन जाए। आज का ज़माना अलग है, अब अपडेट का ज़माना, मोबाइल का ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना, उसको समझने वाला युवा नेतृत्व चाहिए, इसलिए बदलाव चाहती है। अभी ये तो भगवा में तो कांग्रेस भी होने लग गई, तो भगवा कलर सबका है क्या, कि पैटर्न थोड़ी ना है, हम भी पहनते के घूमते हैं, उन्होंने पैटर्न कर दिया क्या? भगवा भी हमारा, लाल भी हमारा, काला भी हमारा, गोरा भी हमारा, सबका है। भारत के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। पर सबसे पहली लाइन ही ये है कि हम सब संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। वो तो ऐसे हैं कि भारत के झंडे को भी नहीं मानते, आप अगर उनसे पूछें तो। इसलिए उनकी तो बातें दोगली है। हमारा ही कलर है जो है, केसरी भी हमारा कलर है और लाल भी हमारा कलर है। कलर पे हम राजनीति नहीं करते, विकास पे करते हैं, और ना नाम पे करते हैं, काम पे राजनीति करते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे योगेंद्र सिंह जी। मुख्य रूप से सीपी साहब को जन्मदिन के साथ ही कुंभलगढ़ के विकास की बात हमने की, अलग अलग दौर में प्रयास किया, क्योंकि लंबे समय से खास तौर से प्रदेश कांग्रेस सचिव आप बने हैं, और उसके बाद जो मुख्य रूप से आपने बात की है कि भगवा हो या हिंदुत्व, इस बार कोई भी नहीं चलेगा और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और क्षेत्र में फिर कांग्रेस का विधायक बनेंगे। सौरभ जी, क्या बधाई दे दी साहब को? बिल्कुल, हमारे युवा नेता आदरणीय योगेंद्र सिंह जी परमार के नेतृत्व में हमने आदरणीय विकास पुरुष मेवाड़ के लाडले डॉक्टर सीपी जोशी साहब को जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई दी एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। हमने भगवान सिन्हा जी से प्रार्थना की है कि हमारी उम्र भी डॉक्टर सीपी जोशी साहब को लगे और मेवाड़ का विकास इसी तरह आगे किया जाए। तो अभी क्या लग रहा है, जैसे एक साथ में युवा पूरे संभाग से और पूरे प्रदेश से अलग अलग जगहों से आए हैं, जनप्रतिनिधि भी आए हैं? बिल्कुल, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का युवाओं के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। इसी वजह से अधिक से अधिक युवाओं को सीपी साहब मौका देना चाहते हैं। ऐसा ही हमारे क्षेत्र में एक एग्जांपल है, आदरणीय योगेंद्र सिंह जी परमार जो कि 32-33 साल की एज में आज प्रदेश सचिव बनाए, उनको ये पूरा श्रेय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का जाता है, जो कि युवाओं के प्रति उनका लगाव और प्रेम है। इसी वजह से ये युवाओं को मौका देते हैं। ये धन्यवाद भाई जी। मुख्य रूप से आपने बताया कि किस तरह से युवाओं के लिए डॉक्टर सीपी जोशी के जो सोच हैं, निश्चित तौर पर इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं देखने को धरातल पर भी मिलेगा। धरातल पर भी इनकी ये चीज़ें देखिए कि बहुत सारे लोग आए हैं, जनप्रतिनिधि भी आए हैं, उन्होंने हमारे साथ में कुछ और भी लोग जुड़ने, उनसे ही बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? नरेश प्रजापति है। कहाँ से हो? नाथद्वारा प्रॉपर से हूँ, फिजिकल टीचर हूँ मैं। तो क्या लग रहा है, साहब को बधाई वगैरह दी कि नहीं दी? साहब को बधाई मैंने रात को 12 बजे कॉल करके दे दी थी, और साहब का शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से इस सेशन में जो रहा है योगदान, शायद आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद करेगी। और मेरी जिस छोटी सी एज में मैंने देखा है साहब का जो काम करने का जो शैली है, आज दिन तक उन्होंने कभी कोई घोषणा अपने मुंह से नहीं करी है जब तक कि पैसा वित्त विभाग से स्वीकृत नहीं हुआ है, और काम होने के बाद साहब ने उस बात को पब्लिक के सामने रखा है। और साहब की जो स्पष्टवादिता है, शायद इंडियन पॉलिटिक्स में मैंने सुना जरूर था, पर प्रैक्टिकल रूप से डॉक्टर सीपी जोशी को देखा है मैंने, और मेरे रोल मॉडल के रूप में भी डॉक्टर सीपी जोशी। तो आज के दिन में दिल की गहराइयों से उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो दीर्घायु हो, और जब तक साहब हैं नाथद्वारा के पूरे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट का इसी तरह से डेवलपमेंट होगा। परंतु नाथद्वारा की जो पब्लिक है, आई थिंक वो तो क्या है कि साहब के साथ तन मन धन पूरी तरह से साहब के साथ है। अब ये साहब के ऊपर है, और जो मतलब क्या है उनके मन में क्या है। इस बार राजस्थान में एक देखा जाता है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनती है, तो कहीं वो बदलाव की आहट इस बार नाथद्वारा और राजस्थान पे तो नहीं रहेगी? नहीं, इस बार नहीं रहेगा। इस बार साहब ही आएंगे, और साहब का काम बहुत अच्छा है,
और पूरा जानदार राजसमंद जिला राजस्थान, बल्कि मैं तो कहूँगा राजस्थान तक लेवल पर साहब का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और हमारे नाथद्वारा वासियों के लिए तो बहुत ही काम किया है नाथद्वारा के लिए साहब ने, और बहुत बहुत बधाई हो साहब को जन्मदिन की। यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने जैसे युवा और कार्यकर्ता सब ने एक ही बात कही है कि मुख्य रूप से किस तरह का विकास है और क्षेत्र के मुद्दों पर भी चर्चा की, और खुद खास तौर से जो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के कामकाज को लेकर सभी ने सराहना की है। हम प्रयास करेंगे जनता से जुड़े हर एक पहलू आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।